नमस्कार कक्षा 8वीं। आज हम पढ़ रहे हैं व्याकरण का तीसरा भाग संधि विच्छेद, है ना। अभी तक हम दो पाठ पढ़ चुके हैं। पहला हम संख्या पढ़ चुके थे, दूसरा हम पढ़ चुके हैं उपसर्ग और प्रत्यय, है ना। दो पाठ हम पढ़ चुके हैं। तीसरा हमारा आता है संधि विच्छेद, है ना। संधि विच्छेद या संधि को जोड़ना, किस तरह से संधि को हम पहचानते हैं, वो आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे, है ना। परिभाषा पहले देख लेते हैं एक बार। निकटवर्ती दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। अब यहाँ निकटवर्ती दो वर्ण की बात हो रही है। वर्ण का मतलब वो छोटे छोटे अक्षर जो होते हैं ना, अक्षर को ही वर्ण बोलते हैं, है ना। कि दो अक्षर में स्वर भी आते हैं और व्यंजन भी आते हैं। हो सकता है दो स्वर आपस में मिल रहे हो या दो व्यंजन आपस में मिल रहे हो या एक स्वर या एक व्यंजन मिल रहा हो, तो उस स्थिति में जो नई ध्वनि उत्पन्न होगी, नया विकार उत्पन्न होगा, नए शब्द बनेंगे, उसको हम कहते हैं संधि। चलिए उदाहरण से समझते तो बहुत आसानी से हमको समझ में आ जाएगा, है ना। पहला उदाहरण देखते हैं, हिमालय, है ना। हिम धन आलय, तो नया शब्द बना है हमारा हिमालय, है ना। अब क्या हो रहा है यहाँ पर, अगर पहले पद के अंतिम अक्षर को देखते हैं या अंतिम वर्ण को देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पर म है ना। सबसे आखिरी में देखें तो हमारे पास यहाँ म है, और इसमें देखें तो हमारे पास आ है। हमारे पास क्या है, आ, और पहले में म है, तो मतलब म और आ दो ध्वनियां जो है या दो अक्षर जो हैं, जो दो वर्ण हैं, वो आपस में मिल रहे हैं, है ना। तो नया शब्द क्या बन रहा है, माँ, है ना। तो यहाँ म में आ की मात्रा जोड़ दी हमने, तो नया शब्द क्या बना, माँ, मतलब हिम धन आलय बराबर हिमालय, है ना। ये हमारे पास नया शब्द आ गया या नई ध्वनि आ गई है, नया विकार आ गया, है ना। तो यही क्योंकि हमने बात की थी निकटवर्ती, है ना। निकटवर्ती मतलब जो सबसे करीब होगा, जो सबसे पास में होगा, उनकी संधि जुड़ेगी या उनके वर्ण जुड़ेंगे तब नया शब्द बनता है। ऐसा नहीं होगा कि ही में आ जोड़ देंगे, बीच का अक्षर नहीं जोड़ेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इसमें मेन चीज ये होती है कि जो अंतिम पद है, जो अंतिम वर्ण है और जो पहला वर्ण है, पहले वाले पद का अंतिम वर्ण, दूसरे वाले पद का पहला वाला वर्ण, ये दोनों आपस में जुड़ते हैं, ठीक है। तो हम नई ध्वनि को प्राप्त करते हैं, नए विकार को प्राप्त करते हैं और उसको हम संधि कहते हैं। एक और उदाहरण से देखते हैं, प्रति धन एक, है ना। अब आखिरी में क्या है, प्रति त है ना, और इसमें क्या है, ए है। इसमें पहले से ई की मात्रा जुड़ी हुई है ना। तो नया शब्द क्या बना, प्रत्येक, है ना। यदि इसका हम उच्चारण करेंगे प्रति धन एक को प्रति एक, है ना, तो इसको हम प्रत्येक बोल रहे हैं, ठीक है। अगला उदाहरण देखते हैं, महाधन ईश, तो यहाँ पर भी हमें आ की मात्रा पहले से जुड़ी हुई है और ई जुड़ी हुई है, ई बड़ी ई की मात्रा जुड़ी हुई है, मतलब यहाँ पर भी स्वर है और यहाँ पर भी स्वर है। तो नया शब्द क्या बन रहा है, महेश, महाईश, है ना, महाईश, तो नया शब्द बना महेश। अभी हम देखेंगे जब संधि के प्रकार पढ़ेंगे, स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, तो उसमें हम पढ़ेंगे किस तरह से मात्रा जुड़ने से, मात्राएं आपस में जुड़ जाने से किस तरह के स्वर और किस तरह के उच्चारण बदल जाते हैं। तो वो हम जब संधि के प्रकार पढ़ेंगे तब हम समझेंगे इन चीजों को। अभी समझना ये है कि किस तरह से संधि आपस में जुड़ती है और कहाँ पर जुड़ती है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि पहले पद के अंतिम स्वर, अंतिम अक्षर या अंतिम वर्ण और द्वितीय पद या पर पद या बाद के पद का पहला वर्ण या पहला अक्षर आपस में जुड़ते हैं, तब जाकर के नए विकार का उत्पन्न होता है, या नया विकार उत्पन्न होता है, या नई ध्वनि उत्पन्न होती है, और उस उत्पन्न ध्वनि को हम संधि कहते हैं, ठीक है। चलिए अभी इसके प्रकार पढ़ते हैं या प्रकार पर ध्यान देते हैं। चलिए अभी हम स्वर संधि पढ़ रहे हैं। संधि के तीन भेद होते हैं, है ना, स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। इसमें हम पहला वाला भाग पढ़ रहे हैं, स्वर संधि। स्वर संधि क्या होती है कि दो स्वरों के मेल से
जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। और स्वर संधि में एक ही शर्त है कि दोनों जगह स्वर होने चाहिए, है ना। हमने दो पद पढ़े थे कि पहला पद का अंतिम वर्ण और दूसरे वाले पद का पहला वाला वर्ण, इन दोनों ही जगह पर स्वर होना चाहिए। स्वर कौन से होंगे? जो हमारे मात्राएं होती है ना, अ आ ई उ ए ऐ ओ औ अम अहा, ये इनमें से कोई होना चाहिए, तब जाकर के वो स्वर संधि होती है ना। अम और आहा हमारा विसर्ग में आ जाता है, तो इनको हम हटा देते हैं। तो अ आ ई उ ए ऐ ओ औ हो, तो वहां पर स्वर संधि आ जाती है। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि स्वर संधि के भी 5 प्रकार होते हैं। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादी संधि। ये 5 प्रकार होते हैं हमारे संधि के। इसमें आज हम पहला वाला भाग पढ़ते हैं दीर्घ संधि, है ना, कि दीर्घ संधि में होता क्या है। चलिए कुछ उदाहरण से पहले हम समझते हैं। दीर्घ संधि के उदाहरण है पर धन अधीन, है ना, पर धन अधीन। तो नया शब्द क्या बन रहा है? पराधीन, है ना, नया शब्द क्या बना? पराधीन। अब वो बना कैसे है कि इसमें अ है और इसमें भी अ है ना। यहाँ पर देखेंगे र में जो है वो अ जुड़ा हुआ है ना, और उसके बाद में हमारे यहाँ पर सबसे पहले अ है ना। र जो है सिंगल है, उसमें अ का स्वर जुड़ा हुआ है, और साथ में अधीन जो है उसमें भी अ का स्वर जुड़ा है। मतलब यहाँ पर दोनों ही जगह हम देखें तो स्वर जुड़े हुए हैं, दोनों ही जगह अ जुड़े हुए हैं। जो अ का स्वर है वो जुड़ा हुआ है, तो अ धन अ बराबर आ हो गया, है ना। तो अब इसका उच्चारण क्या हुआ? आ। अभी तक क्या करते हैं? अ पर अ। अब ये अधीन था, इसमें भी अ था, लेकिन अब क्या करेंगे? आ का उच्चारण करके पर धन अधीन बराबर पराधीन, है ना। नया उच्चारण क्या होगा? पराधीन। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? पर अधीन, है ना, लेकिन दोनों के स्वरों को जोड़ देंगे, दोनों ही शब्दों के जो अंतिम और पहला पद है उसको वर्ण है उसको जोड़ देंगे, तो नया शब्द हमारा बनेगा आधीन, है ना, पराधीन। ठीक है, ये हमारा स्वर संधि का दीर्घ संधि का उदाहरण है। स्वर संधि में दीर्घ संधि का उदाहरण है ना। हम पढ़ रहे हैं स्वर संधि में दीर्घ संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। उनमें हमारा पहला है दीर्घ संधि, है ना। दीर्घ संधि में स्वर जुड़ते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। भोजन धन आलय, है ना। अब यहाँ पर क्या है? न में अ जुड़ा हुआ है, न जो है उसमें अ की मात्रा जुड़ी हुई है या अ का स्वर जुड़ा हुआ है। लेकिन अब अगले वाले पद में देखें, पहला पद तो ये हो गया, दूसरा पद आलय है। आलय में हम देखते हैं आ जुड़ा हुआ है, सबसे पहले क्या जुड़ा है? आ। तो नया शब्द क्या बनना है? अ धन आ का उच्चारण करेंगे, है ना। न में जो है वो अ जुड़ा हुआ है और आलय में आ जुड़ा हुआ है, तो न अ धन आ, है ना। दो स्वर कौन से मिल रहे हैं यहाँ पर? अ और आ। तो नया उच्चारण क्या होगा? आ। तो नया उच्चारण हम देख रहे हैं भोजनालय। भोजन धन आलय बराबर भोजनालय। अगला हम देखते हैं महा। म हा, है ना। हा में क्या जुड़ा हुआ है? आ जुड़ा हुआ है। हा में हमारा आ जुड़ा हुआ है, और उसमें यहाँ देखें माँ, है ना। त आधा है, म पूरा, और उसमें आ की मात्रा जुड़ी हुई है, तो नया शब्द क्या बना? महात्मा, है ना। तो अगर स्वर की बात करेंगे वहां पर, तो आ पहले वाले ह में भी आ स्वर जुड़ा हुआ है, और जो म लिखा हुआ है उसमें भी आ स्वर जुड़ा हुआ है। तो दोनों ही स्थिति में देखें तो आ धन आ, तो नया शब्द क्या बना? आ, है ना, महात्मा। महाधन आत्मा बराबर महात्मा। इस तरह से हम स्वरों को जोड़ने का काम संधि में करते हैं। और स्वर संधि में यहाँ पर सिर्फ पहले पद के अंतिम वर्ण में और दूसरे पद के पहले पद में दोनों ही जगह पर स्वर होते हैं, है ना। इसमें ऐसा नहीं हो कि एक वर्ण व्यंजन हो या स्वर हो, वो होता है विसर्ग संधि में, वो व्यंजन संधि में, वो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम देख रहे हैं दीर्घ संधि, कि दीर्घ संधि में स्वरों को जोड़ा है। चलिए अभी अगले वीडियो में हम देखेंगे कि स्वर संधि के बाद स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। उन 5 प्रकार में से जो 4 भाग हमारे बच गए हैं, 4 प्रकार जो बच गए हैं, उनको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। गुण संधि, वृद्धि संधि,
यण संधि और अयादी संधि, है ना। इस तरह से इन चारों भागों को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं, अभी हमने दीर्घ संधि पढ़ा है, स्वर संधि पढ़ा, सॉरी, हमने संधि की परिभाषा देखी, संधि के कुछ उदाहरण देखे, है ना। और उसके बाद में संधि के भेद में 3 होते हैं। पहला हमारा होता है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, है ना। अब हम स्वर संधि में हम पढ़ रहे हैं दीर्घ संधि। दीर्घ संधि पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे गुण संधि और वृद्धि संधि, जड़ संधि और अयादी संधि, वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप इनके कुछ उदाहरण जो है अपनी कॉपी में लिख करके रखिएगा और इसको ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा तो आपको बहुत समझ में आ जाएगा।